हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा आप सब लोग बढ़िया होंगे। लास्ट वीक ZEE5 पे एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम था सर्वम शक्तिमयम। आई डोंट नो, लोगों ने ये वेब सीरीज देखी नहीं। अराउंड मैं 25 से 30 यूट्यूबर को डेली बेसिस पे फॉलो करता हूँ जो बहुत सारा जो हिंदी कंटेंट देखते हैं और अपना रिव्यू देते हैं। सबके लाखों में फॉलोअर्स हैं, बट किसी ने भी ये वेब सीरीज नहीं देखी। इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बट इसकी IMDb रेटिंग है 9.1। कल रात को मैं कुछ सर्च कर रहा था, आई वाज लाइक कि कुछ मैं नया देखूं। आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड कि मैं कुछ नया देखूं, कुछ नया जो है रिव्यू बनाऊं अच्छा खासा। सो मैंने ये स्टोरी देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सर्च किया कि ये कहानी क्या है। सर्वम शक्तिमयम में 9.1 रेटिंग कैसे हुई इसकी, इतनी बड़ी रेटिंग, और किसी ने नहीं देखी। कोई यूट्यूब पे अराउंड 1 या 2 वीडियोस थे इसके ऊपर, इसके रिव्यू के ऊपर, जो बहुत ही छोटे यूट्यूबर्स थे मेरे जैसे, जिसके 1000-2000 फॉलोअर्स हैं। सो मैंने यही देखी, उसी के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, आप भगवान पे विश्वास करते हैं? हाँ ना, जो भी आपके व्यूज़ है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो ये वेब सीरीज आप लोगों के लिए है। अगर आप भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं तो आप लोगों को ये मिस भी नहीं करनी चाहिए। कहानी 2 लोगों की है, माधव और रंजीत। डॉक्टर रंजीत एक राइटर है। माधव का किरदार यहाँ पे निभा रहे हैं संजय सूरी, और रंजीत का किरदार यहाँ पे निभा रहे हैं समीर सोनी। दोनों ही बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं। कहानी है माधव की। माधव एक अनसक्सेसफुल इंसान है, बहुत सारे बिजनेसेस उसने किए हैं पर उसको कभी सफलता नहीं मिली। उसकी फैमिली के साथ नहीं बनती, उसकी वाइफ जो है उसको नहीं पसंद करती, क्योंकि हमेशा वो अपने ससुर जी से पैसे लेता है बिजनेस के लिए और बिजनेस चल नहीं पाता है और हमेशा उसको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। उसकी एक बेटी है रेवती, वो भी अपने पापा को पसंद नहीं करती। वो भी यही देखती कि मेरे पापा एक फेलियर हैं। वो हमेशा यही चाहती है कि इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाए। एक उनका बेटा है प्रणव, उसकी भी सेम कहानी है। वो भी अपनी लाइफ में उसके अपने प्रॉब्लम्स है, गर्लफ्रेंड्स के साथ में। वो भी यही सोचता है कि उसके पापा एक फेलियर है। सम टाइम एक कॉलेज गेट टुगेदर में माधव संजय सूरी अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम है दीपक, जो काफ़ी सक्सेसफुल है। गेट टुगेदर के बीच में ये पता चलता है कि माधव अपने कॉलेज का टॉपर था, बट वो एक अनसक्सेसफुल इंसान है जो लाइफ में काफ़ी सारे फेलियर जो है फेस कर रहा है। बातों बातों में वो दीपक को पूछता है कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। वो 50 लाख रुपए क्या है, क्यों चाहिए उसको, आप लोगों को जब ये वेब सीरीज आप देखोगे आप लोगों को पता चल जाएगा। दीपक थोड़ा नाराज हो जाता है कि भाई अभी जस्ट मिले हैं, अभी ही तू 50 लाख मांग रहा है मुझसे। बट उनका कॉन्वर्सेशन काफ़ी अच्छा था, वो एक अच्छे दोस्त दिखाए हैं यहाँ पे। दीपक एग्री करता है कि मैं तेरे को 50 लाख देता हूँ या मैं तेरे को एक आइडिया देता हूँ। आइडिया तेरी लाइफ बदल देगा, तू भी सक्सेसफुल हो जाएगा। दीपक उसको कहता है, ये एग्री हो जाता है। संजय सूरी माधव एग्री हो गया कि ठीक है 50 लाख तो चले जाएंगे शायद, बट अगर मुझे कोई आइडिया मिलेगा तो लाइफ में शायद मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। दीपक उसको कहता है कि तेरे को अपनी पूरी फैमिली के साथ 18 शक्तिपीठ के दर्शन करना पड़ेगा। अब ये 18 शक्तिपीठ क्या है, ये कहाँ पे स्थित है, उनकी क्या स्टोरी है, ये सब कुछ ये वेब सीरीज में दिखाया गया है। 18 शक्तिपीठ के बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। वो सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है हिंदुस्तान में। कुछ जो है ये शक्ति स्थल जो है 18 पीठ, कुछ हिंदुस्तान के बाहर भी है। वो आप लोगों को सब कुछ ये अब वेब सीरीज में पता चलेगा। बहुत ही अमेजिंग ये लोकेशन दिखा है। हर शक्तिपीठ की एक अपनी कहानी है जो यहाँ पे अच्छे से बताई गई है। माधव निकल पड़ता है अपनी फैमिली के साथ ये 18 शक्तिपीठ की यात्रा पे। हर जगह से उसको कुछ मिट्टी उठानी है और सब मिट्टी को गैदर करके घर पे वो उसका एक पहाड़ बनाना है। उसके बाद क्या, माधव सूरी अगर ये 18 शक्तिपीठ के दर्शन करेगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा लाइफ में। अगर ऐसा होता तो सारे लोग यही करते थे, 40 दिन का टूर निकालते थे, शक्तिपीठ के दर्शन करते थे और सक्सेसफुल हो जाते थे लाइफ में। अगर वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम कम होगी या नहीं होगी, यही जो आप लोगों को ये वेब सीरीज में देखना है। मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। दूसरी कहानी है रंजीत, डॉक्टर रंजीत, जो एक सक्सेसफुल राइटर है। उनका मानना है कि लोग अपनी फेलियर का
लाइक अपने फेलियर का दोष जो है भगवान के ऊपर फाड़ते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं मानता भगवानों में। उसका कहना है कि आप काम करो, रिजल्ट अचीव करो, लाइफ में कुछ गोल होना चाहिए, भगवानों के दर पे जाना, ये सब चीज़ें उसके लिए लाइक बकवास जैसी हैं। सो वो एक बुक लिख रहा है भगवानों के ऊपर। सो वो बुक जो है वो 18 शक्तिपीठ के ऊपर बुक लिख रहा है कि भगवान नहीं है, वो यही प्रूव करना चाहता है। सो वो भी न्यूयॉर्क से आता है इंडिया, वो भी ये 18 शक्तिपीठ के दर्शन कर रहा है। उसके दर्शन के दौरान उसके क्या एक्सपीरियंसेस थे, वो लोगों से हर जगह पे जाके बात कर रहा है कि भाई ये जो लाइक पर्टिकुलर मंदिर है उसकी क्या कहानी है, लोग क्यों पूछते हैं इतना, लोग क्यों आते हैं इतना, लोगों को क्या मिलता है, हर चीज़ों के जवाब उसको मिल रहे हैं। उसके बाद उसकी लाइफ में क्या हुआ, उसने बुक पब्लिश की या नहीं की, उसके क्या एक्सपीरियंसेस थे, वो आप लोगों को देखना है ये वेब सीरीज में। ज़्यादा मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। रिलीजियस बिलीव, रिलीजियस फेथ, रिलीजियस ट्रस्ट, सब कुछ बहुत अच्छे से जो है ये वेब सीरीज में बताया गया है। एक बिजनेसमैन है रंजीत जिसको बुक लिखनी है, एक फेलियर इंसान है माधव जिसको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। सो ये कहानी चालू होती है आलमपुर से। आलमपुर में माधव को अपना एक दोस्त मिलता है जो उसको अच्छी बातें समझाता है कि अगर तू ये पूरी जर्नी कंप्लीट करेंगे वो समथिंग तेरी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। सो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अमेजिंग ये लोकेशन है। 18 जो तीर्थ मंदिर है सब कवर किए गए हैं यहाँ पे। सो मेरा रिकमेंडेशन है आप लोगों को ये वेब सीरीज डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ देखनी चाहिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आई डोंट नो लोगों ने क्यों नहीं देखी, क्यों कैसे मिस कर सकते हैं ऐसी वेब सीरीज। 9.1 रेटिंग IMDb रेटिंग गाइस, अमेजिंग। डेफिनेटली आप लोगों को ये देखनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज फॉलो दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस।